डे 29 में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। हाई प्रेशर एरिया इज एसोसिएटेड विथ। कह रहा हाई प्रेशर एरिया किससे संबंधित है? ए क्लियर एंड सनी स्काई, बी क्लाउडी स्काई, सी वेट वेदर या डी बोथ बी एंड सी। तो हाई प्रेशर एरिया उच्च दाब का एरिया किससे संबंधित है? ए क्लियर एंड सनी स्काई, उस दिन मौसम साफ रहेगा और आसमान में सूर्य चमकेगा। The movement of air from high pressure area to low pressure area is called। अब उच्च दाब से निम्न दाब की ओर हवा का बहना क्या कहलाता है? ए विंड, बी एयर प्रेशर, सी रेन या डी ह्यूमिडिटी। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? ए विंड। ए विंड इज नेम्ड आफ्टर द डैश फ्रॉम विच इट ब्लोज। अब कह रहा है एक हवा का नाम जो रखा जाता है वो जिस डैश में फ्लो करती है उसके अनुसार। तो ए विंड, बी रेन, सी ह्यूमिडिटी या डी डायरेक्शन। तो विंड का नाम जिस डायरेक्शन में बहता है उसके नाम पे रखा जाता है। पूर्व की ओर से बहता है तो पूर्वा, जिसको स्टर्लीज कहते हैं। वेस्ट की ओर से बहता है तो पश्चिया, पश्चिया, तो उसको हम वेस्टर्ली कहते हैं। नेक्स्ट, winds can be broadly divided into how many types। अब कह रहा है जो विंड है उसको कितने भागों में बांटा गया? A2, B3, C4 या D5। तो हवा को कितने भागों में बांटा गया है? B3 टाइप में। Which of the following is the type of winds। अब कह रहा है हवा के प्रकार कौन कौन से? ए परमानेंट विंड्स, बी सीजनल विंड्स, सी लोकल विंड्स या डी ऑल ऑफ द एबव। तो जो हवा का 3 प्रकार है वो यही 3 गो हैं। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑल ऑफ द एबव। Those winds that blow constantly throughout the year in a particular direction is called। अब कह रहा वैसा वायु जो कॉन्स्टेंटली साल भर बहता है, लगातार और साल भर बहता है एक खास दिशा में, पर्टिकुलर डायरेक्शन में, उसको हम लोग क्या कहते हैं? ए लोकल विंड, बी परमानेंट विंड, सी सीजनल विंड्स या डी नन। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? बी परमानेंट विंड्स। Which of the following is the permanent wind। सब परमानेंट विंड का उदाहरण कौन कौन सा? ए मानसून, बी लू, सी वेस्टर्लीज एंड ईस्टर्लीज या डी नन। तो परमानेंट विंड के उदाहरण कौन कौन से हैं? सी वेस्टर्लीज और ईस्टर्लीज, जो ये साल भर बहते थ्रू आउट द ईयर। और ईस्टर्लीज इस डायरेक्शन से बहता है, वेस्टर्ली वेस्ट डायरेक्शन। Those wind who change their direction in different season is called। अब कह रहा है जो मौसम के अनुसार अपना दिशा बदल लेते हैं वैसे वायु को क्या कहते हैं? ए लोकल विंड्स, बी परमानेंट विंड्स, सी सीजनल विंड्स या डी नन। अब सीजन मौसम के अनुसार जो बदल ले वो सीजनल विंड्स हो गया। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी सीजनल विंड्स। Which of the following is the seasonal winds? A मानसून, बी लू, सी वेस्टर्लीज या डी ईस्टर्लीज। तो सीजनल विंड का उदाहरण कौन है? ए मानसून। मानसून हमारा क्या है? सीजनल विंड्स है जो एक वर्षा ऋतु में आती है। मानसून के आने का आगमन वर्षा ऋतु का प्रारंभ हो जाता है। तो ये क्या हो गया? सीजन, सीजन पे ही आता है तो ये सीजनल विंड हो गया। Those winds that blow only during a particular period of day or year in a small area। अब यह छोटे एरिया का बात कर रहा है। वो जो वायु बहती है या तो दिन में या साल में, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? ए लोकल विंड्स, बी परमानेंट विंड्स, सी सीजनल विंड्स या डी नन। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? स्मॉल एरिया लोकल विंड्स हो जाएगा, छोटे क्षेत्र में जो बहता है। थैंक यू। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर और घंटे के आइकन को जरूर दबाएं
ताकि आपको और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।